और एडिटर्स टेक में अब अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में जो आज शानदार रिकवरी देखने को मिली वो कहां से आई। एक दिन की छुट्टी के बाद जब भारतीय बाजारों ने आज शुरुआत की तो संकेत ऐसा लग रहा था कि बड़ी कमजोरी के होंगे, और हुआ भी। शुरुआती मिनटों में बाजार नीचे खुला, नीचे खुलने के बाद तेजी से गिरा भी और 14,150 के आसपास तक निफ्टी पहुंचा। लेकिन उसके बाद जो शुरुआती 10 मिनटों में बाजार ने बॉटम बनाया, उसके बाद वहां पीछे मुड़कर नहीं देखा और बैंक निफ्टी भी 30,550 के आसपास सपोर्ट लेकर जो घूमा, जबरदस्त रिकवरी आती दिखी। जहां एक और 14,150 से रिकवर होकर निफ्टी 14,425 तक पहुंचा। लगभग 350 पॉइंट की दमदार रिकवरी और दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद होने में कामयाब रहा। वहीं बैंक निफ्टी में भी रिकवरी जबरदस्त नजर आई। लगभग 1700 पॉइंट रिकवर होकर बैंक निफ्टी भी 31,800 के बेहद करीब बंद होने में कामयाब रहा और सेंसेक्स में भी 48,000 के ऊपर की क्लोजिंग दिखी। तो अब ये रिकवरी आई क्यों? 2-3 वजह से। पहला, ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से स्टेबल थे और 2 दिनों में देखा जाए तो नेट अमेरिकी बाजारों में तेजी ही रही है। दूसरा, बाजार काफी हल्के हो चुके थे। पुट कॉल रेशियो 1.08 पर आना मतलब तेजी और मंदी दोनों ही की तरफ के ट्रेडर्स अपनी पोजीशन हल्की करके इंतजार कर रहे हैं कि बाजार में क्या कुछ होता है। दोनों तरफ के लोगों को बराबर डर है। उस लिहाज से भी हल्के बाजारों के लिए ऊपर जाना थोड़ा सा आसान होता है। तीसरा ये कि घरेलू फंड अब लगातार दमदार खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। तो एफआईज ने जो हाथ रोका है उससे कहीं ज्यादा खरीदारी अब घरेलू फंड की तरफ से आती दिख रही। तो फंड फ्लो निचले स्तरों पर आता हुआ दिख रहा है। चौथा, जो कुछ कोरोना को लेकर चिंताएं हैं वो तो है ही, लेकिन ऐसा बाजार में अब जो लॉकडाउन को लेकर बड़ा डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा लॉकडाउन लग जाए पूरे देश भर में, तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के बाद ये साफ कर दिया कि पूरे देश भर में लॉकडाउन नहीं होने वाला है। इन सब के चलते बाजारों में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। जो सुबह सुबह कमजोरी दिखी वो इसी डर से थी कि 3 लाख से ज्यादा नए मामले आते हुए दिखे और एफआईज की बिकवाली, लेकिन इन 2 नेगेटिव फैक्टर्स को नजरअंदाज करके बाजार एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी दिखाते हुए दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुआ। तो बेहतरीन कंफर्ट और कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखा। इसमें एक बड़ा योगदान अच्छे आने वाले नतीजों की तरफ भी रहा है। अब तक जो रिजल्ट सीजन रहा है बहुत ही बेहतरीन रहा है। लगभग सारी कंपनियों ने उम्मीद के मुताबिक या उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है, वो भी बाजार को सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है। लेकिन आज न सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में बेहतरीन एक्शन था, बल्कि इसके बाहर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी भरपूर तेजी बनती हुई नजर आई, जो कि बाजार का मूड माहौल बनाने में काफी सहायक होती हुई दिखी। तो कह सकते हैं एक दिन की छुट्टी के बाद भले ही शुरुआत नेगेटिव माहौल पर हुई, लेकिन बंद बहुत ही बेहतरीन माहौल में बाजार आज होते नजर आए। आज के बाजार का हाल समझा, कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी भी जानेंगे अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे, हमारे अपने भी, लोकल और ग्लोबल भी। ग्लोबल संकेतों का जहां तक सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट शांत ट्रेड करते हुए दिख रहे, 5-10 पॉइंट नीचे थे। यानी कि कैसा सेशन होगा भगवान जाने, और उसके बाद सुबह देखेंगे डाउ फ्यूचर्स किस तरह से ट्रेड करते हैं। वहां से हम शुरुआत करने के लिए संकेत लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे अपने संकेत काफी अहमियत वाले होंगे और इसमें से 2 संकेतों पर नजर रखिए। एक, कोरोना के बढ़ते हुए मामले। हालांकि अब कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बावजूद बाजार जरूरत से ज्यादा गिरने से इनकार कर रहे हैं और बुरी खबरों पर भी बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन इसके अलावा एफआईज के आंकड़े, क्या आज के सेशन में एफआईज ने फिर से शॉर्ट कवरिंग और दमदार खरीदारी की है जिसके दम पर बाजार ऊपर पहुंचे, या फिर सिर्फ ट्रेडर्स और घरेलू फंड्स ने ही मिलकर बाजार को ऊपर पहुंचाया है? तो ये आंकड़े भी आपके लिए अहमियत वाले होंगे। जहां तक लेवल्स का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं, 14,200 14,300 की रेंज मजबूत सपोर्ट के तौर पर है बाजार में, और ऊपरी स्तरों पर 14,500 14,600 की रेंज यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 31,000 के ऊपर लगातार क्लोजिंग हुई है। अब आज कल के लिए 31,000 31,300 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 32,200 से 32,500 की रेंज होगी। बैंक निफ्टी वहां पर जाने की कोशिश करेगा और वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आती नजर आएगी। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बाजार में भरपूर रहेगा और कैश मार्केट के स्टॉक्स पर फोकस करिए, वहां दमदार तेजी होने की पूरी संभावना है।